हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, DSSB, एनडीए, आईआईटी जैसे एग्ज़ामों की और मैथ सब्जेक्ट से। तो उसी सीरीज़ में जो हम आपके लिए लेकर आए थे पिछली वीडियो, उसी सीरीज़ में अब हम आज के लिए आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोगरिथम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसके 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी बेस माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उनमें आपको मिल जाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में इसने कहा कि log 2 बराबर x एक कैसी वैल्यू है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है या रेशनल नंबर है। तो इसे सबसे पहले हमें जैसे करना है, क्वेश्चन हमारे पास दिया, इफ क्वेश्चन दिया log 2 बेस पर 7 इजिकल टू x। तो आप इसको क्या कर लें, लेट हम इसको क्या कर लें, लेट आप log 2 बेस पर 7 को ना इज अ रेशनल नंबर मान लें अपने पास से, इज अ रेशनल नंबर। जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं log 2 बेस पर 7 को a/b के फॉर्म में, जहाँ पर a एंड b आर इंटीजर होता है, इंटीजर होता है क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, a एंड b आर इंटीजर होता है एंड v नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये क्या होगा, इस b को यहाँ ले आते हैं तो b log 2 बेस पर 7 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। इस b को पावर में ले जाते हैं log 2 बेस पर 7 की पावर v और ये बराबर a हो जाएगा। तो जब हम इसे log को यहाँ से हटाते हैं और बराबर में लेकर जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाती है, यानी ये हो जाएगी log 7 बेस पर b बराबर 2 की पावर a, ये नहीं log 2 बेस पर 7 की पावर v, ये हो जाएगा 7 की पावर v और बराबर 2 की पावर a। यानी ये जो लोगरिथम का बेस है इधर ले जाकर वो एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा। जब भी हम बराबर में लेकर जाते हैं तो लोगरिथम एक्सपोनेंशियल में बदल जाता है और एक्सपोनेंशियल लोगरिथम में बदल जाता है, ये ध्यान रखना। अब ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हमने जो बात मान के चली थी वो हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। यानी हम कह सकते हैं सो आपके लिए log 2 बेस पर 7 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो जब आप इस तरीके से लेते हैं, आपने 9th क्लास में देखा होगा कि हम उसका कंट्राडक्ट हो जाता है। कंट्राडक्ट में क्या हो जाता है, कंट्राडक्शन में आपके लिए अब ये कैसा हो जाएगा, जब रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसको हम पूरी तरीके से कन्वर्ट करके रेशनल नंबर नहीं बना सकते तो उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता log 2 बेस पर 8 तो हम क्या लिख सकते थे, इसको log 2 बेस पर 2 की पावर 3 और ये 3 बाहर आ जाता log 2 बेस पर 2, तो इसका मान 1 हो जाता, तो ये 3 हमारा क्या हो जाता, एक रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है नहीं जिसको हम बाहर निकाल सकें, इसलिए हमारा जो x है वो एक कैसा नंबर हो जाएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। करेक्शन ये है कि ये बेस पर दे रखा है, यानी ये कितना दे रखा है आपको, ये बेस दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये log 2 बेस पर है आपके लिए, इसको log 2 बेस पर कर लेना। जब हम इसको करेंगे और जब हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन है हमारा log 2 बेस पर x माइनस 1 बराबर आपके लिए log 2 बेस पर x माइनस 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो x उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो उसका एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 2 को इधर पावर में ले जाते हैं, यानी हम ले जाते हैं log 2 बेस पर x माइनस 1 इजिकल टू, ये हो जाएगा log 2 बेस पर x माइनस 3 का स्क्वायर, यानी पावर में चली जाती है अगर मल्टीप्लाई में होती है log से पहले, तो ये एंटी log से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आपका आ जाएगा x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9, इसे खोलेंगे माइनस के 6x इजिकल टू x माइनस 1
और इसे इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x के 2 मान आएंगे, 2 और 5। क्या ये 2 और 5 इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो ये हम कैसे देखेंगे, जो उसका सॉल्यूशन होता है वो उसको सेटिस्फाइड करता है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी x बराबर 2 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर 2 माइनस के 1 बराबर 2 log 2 बेस पर 2 माइनस 3। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो log 2 बेस पर 1 आ गया और ये आ गया log 2 बेस पर माइनस के 1। और माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस लोग में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी लोग में जो होता है, मैंने आपको लोगरिथम फंक्शन पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था लोग ए बेस पर एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। लोग का जो डोमेन होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बस ओनली क्या सेटिस्फाइड करेगा इसको, बस ओनली आपके लिए कितना सेटिस्फाइड करेगा, 5। तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ, तो इसका आंसर 1। ये क्वेश्चन 2018 LT में भी आया हुआ है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इन्होंने इफ ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और आपको सी का, और हमसे पूछा है 1 प्लस, यानी हमसे पूछा है 1 प्लस ए बी सी कितने के बराबर होगा इनमें से। तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसको रख लेते हैं। 1 प्लस ये हो गया log 24 बेस पर 12 इसका मान, ये हो गया log 36 बेस पर 24 और ये हो गया आपके लिए log, ये कितना हो जाएगा, log आपके लिए 48 बेस पर 36 हो जाएगा। जब ये हमारे पास हो गया तो इसकी एक कंडीशन मैं बताता हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए। कभी अगर आपके पास ऐसी वैल्यू हो log a बेस पर b और log b बेस पर c, तो ये यहाँ से हट जाता है और ये लगातार ऐसे ही log a बेस पर c आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी अगर ये बेस और ये वैल्यू बराबर होती है तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाती है और डायरेक्ट log a बेस पर c आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट होने के बाद ये 1 प्लस log और ये कितना बन जाएगा, 36 बेस बन जाएगा और जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी। और ऐसे ही ये log 48 बेस पर 36 हो गया। अब ये भी देखिए दोनों एक जैसा हो गया, क्लियर। यानी ये वैल्यू और ये बेस हो गया, तो फिर आपके लिए क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस log 48 बेस पर 12। अब इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं log 48 बेस पर 48, क्योंकि सेम बेस पर सेम वैल्यू का मान 1 होता है। आप log के सारे फॉर्मूले एक बार देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को समझें तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी। प्लस के ये log हो गया log 48 बेस पर आपके लिए 12। जब हम इसे लिखेंगे तो ये सेम बेस पर है और मल्टीप्लाई, ये प्लस में है तो प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए। और ये कितना बन जाएगा, ये जब हम इसको बनाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 48 की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 48 को 24 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इंटू 12 लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसा लिखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 24, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 48 बेस पर 24 का स्क्वायर। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 48 बेस पर 24। ये हमारा इसको सोल्व करके आ गया 1 प्लस ABC को। जब हमने 1 प्लस ABC को सोल्व करा तो हमारे पास ये निकल कर आ गया 2 log 48 बेस पर 24। अब ऑप्शन से हम देखें, पहले ऑप्शन में A आ रहा है, A पर 24 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, 24 इसमें भी आ रहा है। लेकिन B पर हम देखें तो B पर आ रहा है 36 24। तो जब हम 24 से 24 करेंगे तो 36 बेस पर 12 आएगा और लाना कितना है, 48। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखें हम तो दूसरे ऑप्शन में A और C को लेना है। A C को हम लेंगे तो यहाँ से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ना वैल्यू ना बन रही सेम, ना बेस बन रहा। अब C ऑप्शन पर आ जाओ। C ऑप्शन क्या है हमारे पास है, 2BC। जब हम 2BC को देखेंगे तो ये हो गया 2 log, ये 2 log कितना हो गया, B का मान 36 बेस पर 24 और ये कितना हो गया log 48 बेस पर 36। और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 log 48 बेस पर 24।
यानी ये सेम आ गई, किससे आई, 2BC से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2BC। यानी इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन हमें ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन कौन सा मैच करता है कि नहीं। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज आने वाले क्वेश्चंस में भी होगा। इस तरीके से हम वहां से अगर वैल्यू और बेस सेम होते हैं तो उनको हटा देते हैं और जो नेक्स्ट वाला है वो बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा log 3 बेस पर 4, log 4 बेस पर 5 और कहा log 5 बेस पर 6 और log 6 बेस पर 7 और log 7 बेस पर 8 और log 8 बेस पर 9। इसको सोल्व करना। देखिए ये वही वाली कहानी बन गई बिल्कुल सेम। जब ये कट गई तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, log 3 बेस पर 5। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है log 5 बेस पर 6, ऐसे ही दे रखा है log 6 बेस पर 7 और log 7 बेस पर 8 और log 8 बेस पर 9। देखिए ये इससे हट जाएगा, फिर इसके बाद ये इससे हट जाएगा क्योंकि 6 और ये इससे हट जाएगा, ये इससे हट जाएगा और ये इससे बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा log 3 बेस पर 9 और log 3 बेस पर 9 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस पर 3 का स्क्वायर और 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3 बेस पर 3 और 3 बेस पर 3 का मान 1 यानी कि 2। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में मिल जाता है तो इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा log e बेस पर a प्लस बी अपॉन 2 बराबर, अगर हमें ये दिया है तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ए बी का इसमें सेटिस्फाइड करेगा। यानी हमें दिया है log e बेस पर a प्लस बी अपॉन 2 बराबर 1/2 और log e बेस पर आपको कितना दिया है, a और g प्लस कितना दिया हुआ है, log e बेस पर b। अब देखिए ये सेम बेस है, प्लस हो रहा है तो यानी मल्टीप्लाई में चला जाता है। जो बेसिक रूल है वो तो आपको पता ही है कि log e बेस पर mn जो होता है वो log e बेस पर m प्लस log e बेस पर n के बराबर। मैं इसके सारे फॉर्मूले भी जो है आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा लूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए @ग्रेस एकेडमिक से, वहाँ पर आपको मैं इसकी पीडीएफ, फॉर्मूले की पीडीएफ भी उसके अंदर डाल दूंगा। तो एक बार सारे फॉर्मूले आप log के वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसके बाद ये आ गया a प्लस बी अपॉन 2 बराबर ये कितना आ गया, ये हो गया 1/2 बेस पर log e बेस पर ए बी। यानी ये आ गया log ई बेस पर a प्लस बी अपॉन 2 बराबर ये हो गया log ई बेस पर, ये 1/2 इधर पावर में चला जाएगा तो स्क्वायर रूट ए बी बन जाएगा। यानी ये यहाँ पावर में 1/2 पावर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया तो आपका बचा कितना, बचा a प्लस बी अपॉन 2 बराबर स्क्वायर। अगर आपको आपने पढ़ रखा है तो एक बात समझ में आ गई होगी, ये 2 नंबरों का am है और ये 2 नंबरों का gm है, ज्योमेट्रिक मीन। और ये बराबर जब ही हो सकते हैं जब a बराबर क्या हो जाए दोस्तों, जब a बराबर b हो जाए। अगर a बराबर b हो जाए तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, a बराबर b। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन, आपके लिए अल्फा ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि अल्फा ग्रेटर देन 1 है। अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना इंक्रीजिंग का। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी देखेंगे तो बेस को छोटे से बड़े से छोटे की तरफ देख लेना है। तो ये बड़ा हो गया, फिर उसके बाद ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो ये जो हो जाएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। क्लियर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 10 से छोटा 3 है। बेस को देख लीजिए, यानी घटते क्रम में देख लीजिए तो ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में चला जाएगा। तो घटते 10 के बाद 3, 3 के बाद 2.713, उसके बाद 2 आता है और कोई भी इस तरीके का ऑर्डर नहीं बन रहा है। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना तो बेस को आपको घटते क्रम में देखना है। क्लियर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहा log 7 बेस पर 2 का मान अगर हम आपको m दें तो आपको बताना है log 49 बेस पर 28 का मान। देखिए इसको हमें इसी फॉर्म में बदलना है,
इसी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसी फॉर्म में बदलेंगे और इसको हम करेंगे log, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 24 को 7 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या। ये जो होता है जब हम पावर, एक बात आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हम a की पावर अल्फा करें और b की पावर बीटा करें तो जो बेस की पावर है वो अपोन में आती है और जो वैल्यू की पावर है वो ऐसे ही बाहर आती है। यानी बेस की जो पावर है वो कैसे बाहर आती है, अपोन में बाहर आती है, यानी ये हो जाएगा log a बेस पर b। तो इसी तरीके से ये 1/2 में बाहर आएगी। ये बेस की पावर है ना, बेस की पावर कैसे बाहर आएगी, 1/2, और ये कितना हो गया log 7 बेस पर 7 इंटू 4। इसको हम बदल सकते हैं, इसको 1/2 बाहर लिखिए, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, 7 इंटू 7 प्लस log 7 बेस पर 4। अब इसका मान जो हो गया 1/2, इसका मान 1 हो गया, प्लस log 7 बेस पर इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर यानी बाहर आ गया 1/2, 1 प्लस 2 log 7 बेस पर 2 हो गया, और log 7 बेस पर 2 का मान हमें कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो हम यहाँ m रख लेंगे 1/2, 1 प्लस 2m, हमारा ये आंसर आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन, इसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको जरा थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको जैसे ये 4 की पावर आपके लिए log 9 की पावर 3, 9 बेस पर 3 है, इसी तरीके से 9 की पावर log 2 बेस पर 4 है, बराबर 10 की पावर log x बेस पर 83 है। जब हम इसे लिखेंगे तो 4 की पावर log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 9 को, ये 3 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, प्लस ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, इसको भी हम लिख सकते हैं log 2 की पावर आपके लिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही चलने दीजिए, 10 बेस पर 10 की पावर x बेस पर 83 log में। अब देखिए मैंने आपको समझाया था ये पावर बेस की है और ये अपोन में बाहर आएगी, तो 4 की पावर 1/2 log 3 बेस पर 3, प्लस ये भी आपके लिए ये ऐसे ही बाहर आ जाएगी 2, यानी 9 की पावर 2 log 2 बेस पर 2, बराबर ये हो गया 10 की पावर log x बेस पर 83। इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी आपके लिए 1 हो गया, तो ये हो गया 4 की पावर 1/2 प्लस 9 की पावर 2 बराबर 10 की पावर log x बेस पर 83। अब ये कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 81 हो गया, तो ये हो गया 10 बेस पर log x की पावर x बेस पर 83। अब ये 83 के बराबर हो गया, यानी ये आ गया 83 इज इक्वल टू 10 की पावर log x बेस पर 83। इसको इधर ले जाइए, इसको आप, ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर में होता है, एक्सपोनेंशियल बराबर में जाकर लोगरिथम में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा log 10 बेस पर 83 बराबर log x बेस पर 83। जब इसकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से दोस्तों क्या आएगा, x बराबर 10 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 10। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा कि आप बताइए कि x बराबर क्या होगा, जबकि y बराबर हमें क्या दिया है, 2 की पावर 1/log x बेस पर 4। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक ये चीज होती है कि अगर आप log a बेस पर b को रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो बेस वैल्यू में बदल जाएगी और वैल्यू बेस में बदल जाएगी। तो इसी तरीके से जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे 2 बेस पर, तो ये क्या हो जाएगा, log 4 बेस पर आपके लिए x हो जाएगा। क्लियर है, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 बेस पर x हो जाएगी दोस्तों। जब ये हो जाएगी तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, हमें x का मान निकालना है, इसको इधर ले जाओ तो ये इधर log का बेस बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा log 4 बेस पर, एक्सपोनेंशियल इधर जाकर log का बेस बन जाएगा। क्लियर, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं log 2 बेस पर y बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 1/, में बाहर आएगा, यानी ये हो गया log 2 बेस पर y बराबर 1/2 log 2 बेस पर x। अब देखिए इस 1/2 को इधर ले आइए, चाहे इधर ले आइए, जब इधर लेकर आएंगे तो ये 2 log
2 बेस पर y हो जाएगा बराबर log 2 बेस पर x। अब ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 2 बेस पर y का स्क्वायर बराबर log 2 बेस पर x। ये आपके लिए कैंसिल हो गया, यानी y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, x हो गया। यानी x का मान जो है वो y स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था लीस्ट वैल्यू। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। इन्होंने कहा लीस्ट वैल्यू बताइए, इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है 2 log और आपके पास 10 बेस पर x माइनस log x बेस पर 0.01। जरा इसको एक बेस में बनाइए, एक बेस में, इन सेंस इसको 2 log 10 बेस पर x, पहले इसको जरा लिख लीजिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x बेस पर 10 की पावर -2 लिख सकते हैं क्या, इसको 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। जब हम इसे -2 लिख सकते हैं तो जरा इसको इधर ले आइए, 2 log 10 बेस पर x प्लस के कितना हो जाएगा, 2 log x बेस पर 10 हो जाएगा। जब हम इसको बदलेंगे तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, log 10 बेस पर x और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/, सेम बेस बनाने के लिए 1/, बेस वैल्यू में बदल जाएगी और वैल्यू बेस में बदल जाता है अपॉन में ले जाने के बाद। तो log 10 बेस पर x ये हो गया। अब इसकी जो लीस्ट वैल्यू, कभी भी एलिमेंट, मेरी बात को समझिए, जब भी एलिमेंट और एलिमेंट का रेसिप्रोकल, ये आपके लिए एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो हम am gm लगाते हैं, am ग्रेटर देन gm लगाते हैं। तो am हो गया इसका log 10 बेस पर x प्लस 1/, log 10 बेस पर x बटे 2 और ग्रेटर देन ये हो गया log 10 बेस पर x इंटू 1/, log 10 बेस पर x का स्क्वायर रूट। ठीक है, am gm लगा दिया, ये 1 हो गया कैंसिल हो गया, ये आ गया log 10 बेस पर x प्लस 1/, log 10 बेस पर x बटे 2 ग्रेटर देन कितना आ गया, ये 1 हो गया। यानी ये जो है, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 2 होगी, क्योंकि ये बाकी सारी वैल्यू 2 से बड़ी आएंगी, 2 को इधर ले जाएंगे तो, यानी 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2 इंटू 2, यानी ये 4। यानी इसकी जो लीस्ट वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की, वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू 4 और उससे सारी बड़ी वैल्यू आएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन में कहा 3x की पावर log 3, इसमें फिर कहा बराबर है 4y की पावर log 4 के, और एक कंडीशन और है, एक कंडीशन है 4 की पावर log x और बराबर है 3 की पावर log y। देखिए ऐसे को ऑप्शन से सेटिस्फाइड कीजिए। अगर आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। करना क्या है आपको, करना ये है कि जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा और log 3 बराबर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा बाई की जगह, और जी log 4 हो जाएगा। ये कट गया, बन आ गया, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। यानी ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, x का मान 1/3 और y का मान 1/4, और चाहे इसमें रख लीजिए, इसमें भी ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ए ऑप्शन आ गया। यानी इसमें हमें ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लो, वैसे इसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमेशा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ एबीसी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1 से अलग, तो ये जो है देन एबीसी कितने के बराबर होगा। जबकि हमें कंडीशन दी हुई है, log b बेस पर a और दिया है log c बेस पर a माइनस log a बेस पर a, ये हमें दिया है। और इसी तरीके से आगे क्या दिया है, प्लस log a बेस पर b इंटू log c बेस पर b माइनस log b बेस पर b, ये दिया। इसी तरीके से यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए log a बेस पर c और log b बेस पर c माइनस log c बेस पर c बराबर 0। देखिए इसे एक बेस में बदल लीजिए तो आसानी हो जाएगी। इसे अपोन में ले आइए, तो अपोन में लाएंगे तो log कितना हो जाएगा, a बेस पर b हो जाएगा, बेस वैल्यू में बदल जाएगा, इंटू 1/log a बेस पर c हो जाएगा, माइनस ऐसे ही इसे हम नीचे लिख लें तो वैल्यू और बेस सेम है तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसके बाद ऐसे ही, या इसको ऊपर ही लिखा रहने दीजिए, चाहे जैसे चाहे वैसे कर लीजिए,
इसको ऊपर ही लिखा रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा ये, माइनस के log a बेस पर a। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं log 1/, log कितना लिख सकते हैं 1/, log हम लिख सकते हैं b बेस पर a, और इसे लिख सकते हैं log 1/, इसे भी हम इसी तरीके से 1/, कितना लिख सकते हैं 1/ log b बेस पर c, माइनस इसे ऐसे रहने दीजिए। और इसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं 1/ log c बेस पर आपके लिए a, और इंटू 1/ log c बेस पर b, माइनस इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। क्लियर हो गई बात? यानी हमने इनको अभी तक तोड़ा है और कुछ नहीं करा। जब हमने इसको तोड़ा है तो इसमें से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे, log a बेस पर b, a बेस पर c, ऐसी b बेस पर a, इसमें से एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें से एलसीएम लेंगे log a बेस पर। क्लियर? जब इसमें से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, a बेस ये है, a बेस ये है। क्लियर? तो इसको आप चाहे ऐसे ही, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए log a बेस पर b, और log a बेस पर c, यहाँ से एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको आप अपोन में ही लिख लीजिए, अपोन में लिखने से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा 1/ log a बेस पर a हो गया। इसी तरीके से ये हमारा कितना हो गया, ये भी इसको भी ऐसे लिख लीजिए 1/ log b बेस पर b हो गया। इसी तरीके से इसको लिख लीजिए, इसे लिखेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा 1/ log c बेस पर c हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और जब हम एलसीएम लेंगे तो सारा कुछ एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा, जैसे इसमें भी एलसीएम ले लिया a बेस पर a, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर log a बेस पर a आ जाएगा, और माइनस ये कितना आ जाएगा log a बेस पर b, और log b a बेस पर c। इसी तरीके से बाकी सब में आ जाएगा। और बाकी सब में आपको ना होल क्यूब अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ए बी सी, जब हम इसे ए बी सी को सोल्व करेंगे, और ए बी सी को हम जब सोल्व करेंगे तो अगर हमारा इस तरीके की कंडीशन आ जाए log e बेस पर ए बी सी, इस तरीके की अगर कंडीशन आ जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसे ई बेस में तोड़ लीजिए, यानी सबको अलग अलग तोड़ेंगे तब हो पाएगा, इस तरीके से हमारा ये नहीं हो पाएगा। यानी इसको हम अलग अलग बेस में तोड़ लीजिए। इसको लिख लीजिए log e बेस पर a, अपॉन इसे लिख लीजिए log e बेस पर b, ऐसे ही इससे तोड़ लीजिए log e बेस पर a, अपॉन इसे लिख लीजिए log e बेस पर b, ऐसे ही इसे तोड़ लीजिए log e बेस पर a, अपॉन इसे तोड़ लीजिए log e बेस पर आपके लिए a। इसी तरीके से बाकी सबको तोड़ लीजिए। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से ये क्या होगा, ये आपके लिए होल क्यूब बन जाएगा, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी 3abc की। तो वो जो है जब इतनी फॉर्म आ जाएगी, यानी यहीं से ऐसे ही कितना बन जाएगा, log e बेस पर b बन जाएगा, और ऐसे ही ये log e बेस पर a बन जाएगा, ऐसे ही ये कितना बन जाएगा log e बेस पर b, और ये भी log e बेस पर c बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log e बेस पर b अपॉन log e बेस पर b। इसी तरीके से ये कितना बन जाएगा, सब में प्लस है बीच में, ऐसे ही ये कितना बन जाएगा log e बेस पर c अपॉन log e बेस पर a बन जाएगा। इसको हमने log e बेस पर c तोड़ लेना है, इसको हमने log e बेस पर b माइनस कितना हो जाएगा log e बेस पर c अपॉन log e बेस पर c। जब हम इसमें से एलसीएम लेंगे, अब ये देखिए आसानी से हो जाएगा। जब इसमें से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा log e बेस पर आपके लिए सब एलसीएम ले लीजिए, a log e बेस पर b ले लीजिए, और log e बेस पर c ले लीजिए। जब आप ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए a बेस पर b, और b e बेस पर b, और e बेस पर आपका कितना बन रहा था, ये c बन रहा था, ये c भी खत्म हो गया। तो ये बन जाएगा log e बेस पर a का होल क्यूब बन जाएगा, माइनस ऐसी जब ये log e बेस पर यहाँ खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा log e बेस पर a, log e बेस पर b, और log e बेस पर c। इसी तरीके से आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा log e बेस पर b का होल क्यूब, माइनस ये ऐसे ही बन जाएगा सेम, ये कितना बन जाएगा log e बेस पर a, log e बेस पर b, और log e बेस पर c। इसी तरीके से आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा log e बेस पर c का क्यूब माइनस log e बेस पर a, log e बेस पर b, और log e बेस पर c।
अब देखिए इसको तो जीरो में भेज दीजिए अपोन करके। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, और ये जीरो के बराबर है। जब ये जीरो के बराबर कब होता है? जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो। तो अब x का मान यहाँ पर कितना हो गया? एक्स वाई प्लस यानी लोग ई बेस पर a प्लस लोग ई बेस पर b और प्लस लोग ई बेस पर c का मान यहाँ जीरो आ गया दोस्तों। क्लियर है? यानी ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये a हो गया, ये b हो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये कितने के बराबर आ गया? इसमें हम देखेंगे लोग ई बेस पर abc बराबर जीरो, तो abc बराबर आ गया e की पावर जीरो, यानी abc का मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी हमें abc का ही मान निकालना था। थोड़ा सा लेंथ है, लेकिन अगर आपको पता हो क्या करना क्या नहीं, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। यानी हमें इसे एक बेस में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आप बताइए लोग a बेस पर 3 का मान 2 है और लोग b बेस पर 8 का मान 3 है, तो बताइए लोग a बेस पर b क्या होगा? तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। देखिए a इधर जाकर एक्सपोनेंट से a की पावर 2 बराबर 3 बन जाएगा, ऐसी b की पावर 3 बराबर 8 बन जाएगा। तो a का मान आ गया स्क्वायर रूट 3 और b का मान आ गया 8 की पावर 1/3। ये यहाँ रख दीजिए। ये हो गया लोग a की पावर a यानी 3 की पावर 1/2 और ये कितना हो गया? 8 की पावर 1/3। ये हो गया। अब देखिए ये पावर ये बाहर आएगी, जब बाहर आएगी तो ये तो 1/3 आएगी और ये बटे में आती है 1/2। ये हो गया लोग 3 बेस पर 8। अब आप इसे क्या कर सकते हैं? ये 3 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 ऊपर जाकर 2/3 लोग 3 बेस पर, इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 को भी बाहर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 × 3/3 लोग 3 बेस पर 2। ये 3 से 3 आपका कट जाएगा और 2 को इधर ले जाइए तो लोग 3 की 2 की पावर 2, तो लोग 3 बेस पर आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है? यानी आपका आंसर आ जाएगा लोग 3 बेस पर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि कौन सा बड़ा है ये बताइए। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर जो है ये बेस आपके लिए कौन सा बड़ा है? जो बेस बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। जिसका बेस बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। बेस 17 इसका बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा देन ये बताइए, आपको क्या कहा? आपका कहा a बराबर लोग 2 बेस पर लोग 4 बेस पर 256 प्लस 2 लोग 2 का स्क्वायर रूट और 2। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? इसको पहले लिखिए 4 की पावर में, बाकी बात बाद में। इसे 4 की पावर में हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 4 4 16 4 आपके लिए 4 4 16 16 4 64 64 की पावर 4 2 यानी 4 पावर आ जाएगी। प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 2 लोग 2 की पावर 1/2 और 2। अब ये 1/2 मैंने बताया था ये अपोन में बाहर आती है हमेशा। पहले इसे 4 को आगे ले आइए। जब 4 को आगे लेकर जाएंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 4 और लोग 4 बेस पर 4 का मान फिर 1 बन जाएगा। ऐसी ये जो पावर आएगी वो अपोन में बाहर आएगी लोग 2 बेस पर 2। इसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं? इसे भी आप इस तरीके से ही लोग 2 बेस पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 भी बाहर आ गया। जब ये 2 भी बाहर आ गया तो लोग 2 बेस पर 2 और इसका मान फिर से 1 प्लस के 4, इसका मान फिर से 1 आ गया। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ये आप बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर लें। सबसे पहले आप 2 रख कर देखें, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और ये सब कुछ 2 दे रखा है। देखिए 2 बेस पर 2 का मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3/4, इसका मान 1 हो गया।
हाँ, 2 बाहर ला सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 की पावर 2 बेस पर ही तो 1 होगा, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस के 5/4। जब आप इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस के 4 माइनस के 5, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 बेस पर 2 की पावर ये कितना 7 माइनस 2/4 बचेगा। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो ये 2 की पावर 1/2 और बराबर में भी 1/2 दे रखा है। तो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ x की जगह 2 रख दिया और इसको सेटिस्फाइड करा लिया। यानी इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए इसको एग्जाम में जाके सोल्व ना करें, सेटिस्फाइड करा कर देखें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा log 10 बेस पर 3 बराबर 0.477, देन नंबर ऑफ, आपको डिजिट बताने, इसमें कितने डिजिट होंगे। तो आप क्या काम करेंगे, देखिए इसे x मान लीजिए, लेट कर लेना है हमेशा x बराबर 3 की पावर 40, बोथ साइड log ले लो। तो जब बोथ साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा 40 बाहर आ जाएगा log 3, और log 3 का मान हमें कितना दे रखा है, 10 बेस पर ही लेंगे, 10 बेस पर इसको और 10 बेस पर इसको। तो जब हम लेंगे तो 40 इंटू ये हो जाएगा 0.477, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है 19, और कितने के एक 0 और आएगा ये, और 3 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 19 हो गया log 10 बेस पर x। जब हम x देखेंगे तो यहाँ एंटी log लेंगे, एंटी log। जब एंटी log लेते हैं तो एक संख्या उसमें ज़्यादा आती है, यानी पॉइंट से पहले ये 19 है तो 19 प्लस 1 आएगा, यानी टोटल कितनी आएंगे, 20 आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए आपको इस तरीके से उसको हल कर देना है। एंटी log लेने के बाद एक संख्या आपको जोड़ देनी है, क्योंकि वो 20 आपके लिए नंबर ऑफ टर्म बन जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन पूछा गया है, और डोमेन हमसे पूछा है तो देखिए 2 कंडीशन हो जाएंगी। एक तो हम log 0.5 बेस पर x को ग्रेटर दैन 0 रखेंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी ले सकते हैं। और दूसरा हम ये रखेंगे कि x ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तभी तो आपके लिए log में सेटिस्फाइड करेगा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब भी बेस आपके लिए क्या हो, छोटा हो, तो आप इसको चेंज कर लेंगे, यानी ये 0.5 की पावर, यानी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तो x बिलोंग कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, और ये जो हो रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, तो x जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से 1। अब इन दोनों का कॉमन हम देखते हैं, कॉमन कितना आ जाएगा ये देख लीजिए, यहाँ पर 0 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 1। कॉमन निकालना मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, 0 से इन्फिनिटी ये है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 से 1 आ रहा है, लेकिन 1 पर क्लोज इंटरवल कहीं दिया नहीं है, सब ओपन इंटरवल है, तो आप यही वाला आंसर ले लेंगे, यानी यहाँ पर x जो बिलोंग करेगा वो 0 से 1 करेगा। क्लियर? इसमें बस इतना ही समझने है कि 2 कंडीशन लेकर चलनी है, कभी भी ऐसा डोमेन आ जाए। डोमेन क्या होता है, हमेशा एक रियल वैल्यू आएगी, तो अंदर की वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना है। अगर अंदर की वैल्यू निगेटिव हो गई तो इसका मतलब इमेजिनरी नंबर आएगा, तो हमने पॉजिटिव बना लिया इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 log 16/15 और प्लस के 5 log आपका 25/24 प्लस ये दिया है 3 log 81/80। ज़रा इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 16 माइनस के log 15, इसको क्या लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं log 25 माइनस log 24। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 81 माइनस log 80। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 3 इंटू 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3। मैं बताता हूँ अभी इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। log 9 का स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 8, यानी 2 इंटू 5 इंटू 8। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 4 log 2 माइनस ये log 3 माइनस log 5 आ जाएगा, ठीक, प्लस के 5, ये 2 बाहर आ जाएगा log 5,
और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं माइनस के log 8 माइनस के log 3, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कितना, इसे भी 3 की पावर में ही बना लेना चाहिए था, यानी इसे भी हम 3 की पावर में ही बनाएं। तो जब हम इसे 3 की पावर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 log 3 माइनस log 2 माइनस log 5 माइनस के log 2 बेस पर 3। इसे ज़रा थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए। जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 log 2 माइनस के log 3 माइनस के log 5 और ये कितना आ जाएगा 10 log 5, और ये भी 2 की पावर 3 लिख सकते थे, 3 बाहर आ जाएगा तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 log 2 माइनस ये 5 log 3 हो जाएगा और प्लस के ये 12 log 3 माइनस के 3 log 2, ठीक है, और माइनस के कितना हो जाएगा, हाँ 2 की पावर 3, इसे हमने कितना लिखा था 16, हाँ ठीक है। तो इसे तो एक सिंपली साथ ही लिख सकते, चलिए अलग अलग लिख दिया कोई बात नहीं, log 5 माइनस 3 log 2। अब ज़रा इधर देखिए, इसको और एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस log 5 7 log 5, क्लियर। इसके बाद आपका क्या आ गया 10 log 5 माइनस के 15 log 2 माइनस के 5 log 3 प्लस के 12 log 3। तो हमने सबको log 2 log 5 और log 3 बेस में कन्वर्ट कर लिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये अभी देखना। देखिए सबसे पहले 3 वाले को देखो, देखो log 3 बेस ये है, फिर और क्या है log 3 ये है, एक log 3 ये है। तो 7 और 5 12 माइनस के हो गए, 12 प्लस के हो गए, तो ये सब आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 5 को देखिए, 7 ये है माइनस का, ठीक है 5 वाला, और 5 वाला एक ये है आपके लिए, ये भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 ही आ जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 माइनस के, और 10 ही प्लस के, ये भी कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ 28 है, ये कितना बन रहा है 15, तो ये बन रहा है माइनस के 3 ये 3 ये। तो जब 3 और 3 ये बन रहा है, 3 और 3 पहली बात तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई नहीं करी, यहाँ 9 होगा, ये भी चेंज कर लीजिएगा, 9 होगा। तो 9 ये हो गया, 9 और 3 12 ये हो गया, 12 और 15 27 हो गया, और 28 में से 27 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी इसका आंसर log 2 आएगा। क्लियर है, यानी इसको ब्रेक करना है 2 5 और 3 में, और जब 2 5 3 में करेंगे तो 3 और 5 वाला बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 वाला, वो 28 वाला बचेगा, और 27 हो जाएगा माइनस में, तो प्लस का 1 बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ बी, और आपको क्या दिया हुआ है, दिया है log √8 b बराबर 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये बना। अब आपको यहाँ का किसका मान बताना है, b का मान बताना है। तो b बराबर इधर ये इसका √8 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 9 और एक 10 की पावर 3, इधर जाकर जो log का बेस था उधर जाकर एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा। तो b बराबर ये 2 की पावर, इसे क्या कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, इंटू ये हो गया 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 5 टाइम्स कट गया, तो b बराबर 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 32। क्लियर है, कुछ किया नहीं है हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। log के बेस को इधर एक्सपोनेंशियल का बेस बना लो और उसको आप सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए log e बेस पर x प्लस log e बेस पर 1 प्लस x इजिकल टू 0। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्लस में है, तो x इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इसे भी इधर ले जाओ, बेस जो log का बेस है वो एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाएगा, x 1 प्लस एक्स बराबर e की पावर 0, तो ये हो जाएगा x² प्लस के x प्लस बराबर 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी अभी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, ये फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया। देखिए x बराबर आप इसे मान लेंगे 3 की पावर 50, बोथ साइड log ले लो, बोथ साइड क्या ले लेंगे log ले लेंगे, बोथ साइड टेकिंग log, और जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर 50 log 3।
log 3 का मान कितना है, log 3 का मान है 0.4770। ज़रा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 की करेंगे 35 हो गया, 5 3 आ गया, फिर से 35 हो गया, 3 यानी 8 आ गया। क्लियर, 8 आ गया, 3 फिर बचा, 5 चौक 20 और 3 23 यानी, और 1 0 और 1 0 और 1 4 के बाद 23 आ गया। तो अब जब इधर को मैंने बताया था अभी आपके लिए, तो x बराबर जब हम एंटी लोग लेंगे तो ये आ जाएगा 23.8500। तो ये एक जुड़ जाता है, ये पॉइंट से पहले जो होता है 23 + 1 हो जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। तो नंबर ऑफ डिजिट के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट में जितने होंगे उसमें 1 ऐड कर देना है, उतने आ जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि m बताइए, जबकि हम आपको दे रहे हैं log 8 बेस पर m प्लस log 8 बेस पर 1/6 बराबर 2/3। तो देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी log m/6 8 बेस पर बराबर 2/3। इसको इधर एक्सपोनेंशियल का बेस बना दीजिए, 8 की पावर 2/3। तो ये हो जाएगा m/6 बराबर, इसे 2 की पावर 3 × 2/3 लिख सकते हैं, ये कट गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। तो m/6 बराबर 4, तो m बराबर कितना आ गया 20 के 24। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा 24। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा इफ़ अगर a की पावर x बराबर b की पावर y और c की पावर z है, तो ये बताइए इनमें से ही कौन से को होल्ड करेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप इसे ना किसी के बराबर मान लें, यानी आप इसे मान लें, आप इसे इस तरीके से लैम्डा के बराबर मान लें। तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया लैम्डा की पावर 1/x। ऐसी b का मान क्या आ गया, लैम्डा की पावर 1/y। इसी तरीके से c का मान आ गया लैम्डा की पावर 1/z। अब हमें मान निकालना है log a बेस पर b बराबर हमें रखना है log b बेस पर c। कुछ नहीं करना है, a का मान क्या है लैम्डा की पावर 1/x और b का मान क्या है लैम्डा की पावर 1/y। ऐसे ही ये b का मान क्या है लैम्डा की पावर 1/4, c का मान है लैम्डा की पावर 1/z। इन्हें बाहर ले लो, ये तो 1/y ऐसे ही आएगा, ये अपोन में आएगा 1/x। ये हो गया log लैम्डा बेस पर लैम्डा। ऐसे ही ये 1/z बाहर आएगा और ये 1/y अपोन में बाहर आएगा, बेस की पावर है ये 1/y। और ये हो गया आपके लिए log लैम्डा बेस पर लैम्डा। अब इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1, ये आ गया 1/y और ये x ऊपर पहुंच जाएगा, x/y आ जाएगा। ऐसे ही ये आ जाएगा y/z। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो y² बराबर xz। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी है log 1/3 बेस पर 1 + √x प्लस log 1/3 बेस पर 1 + x बराबर 2। आपको कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। इस बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो log 1 + x और 1 + √x बराबर 2। ठीक है, और बेस कितना है 1/3। इस 1/3 को लोग एक्सपोनेंशियल का बेस बना लेंगे इधर ले जाकर, 1 + √x, ये कितना बन जाएगा 1/3 की पावर 2 बन जाएगा। अब यहाँ आप कुछ मत कीजिए, लेट कर लीजिए √x बराबर t, और जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + t² यहाँ पर। ठीक है, x का मान t² हो जाएगा और 1 + के t बराबर 1/9। जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 + t + t² + t की पावर 3 बराबर 1/9। 9 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 9t³ + 9t² + 9t + के 9 बराबर 1। तो ये बन जाएगा 9t³ + 9t² + 9t और प्लस के 8 बराबर 0। अब इसके हमें रियल रूट के बारे में पता लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात को समझिए। आप साइन में चेंज देखिए, कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं। तो पॉजिटिव रूट हो गए साइन रूल, डेस्क्रिप्टिव ऑफ साइन रूल इसको कहते हैं, यानी साइन में चेंज देखो। अगर साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव रूट 0 हो गए। पॉजिटिव रियल रूट कितने हो गए दोस्तों, रियल रूट 0। अब t को -t से रिप्लेस करो, t रिप्लेस बाई -t, तो ये हो जाएगा -9t³ + 9t² - के 9t + के 8। अब देखिए एक चेंज तो ये हुआ, एक चेंज ये हुआ,
एक चेंज ये हुआ साइन में, तो 3 चेंज हो गए। तो निगेटिव रूट जो आ गए यहाँ पर वो तीनों के तीनों इसके कितने आएंगे, निगेटिव और रियल रूट, तो इसके मोर देन 2 रूट आएंगे। क्या आंसर आ जाएगा, मोर देन, यानी 3 आ रहे हैं ना रूट निगेटिव, यानी 3 निगेटिव रियल रूट आ रहे हैं, तो मोर देन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि आपके लिए log 0.3 बेस पर x - 1 लेस देन है log, अब इसका ये यहाँ पर छूट गया है, ये 0.09 है, इसको लिख लीजिए। तो ये है 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा और x - 1। अब देखिए इसको ऐसे और लिख लीजिए, log 2 इधर ले जाइए 0.3 बेस पर, ये वाला 2 जो है ना, ये 2 1/2 में बाहर आएगा, यानी इसको ऐसे ही लिखिए, पहले इसको लिखिए log 0.3 बेस पर x - 1 लेस देन, इसे 1/2 में बाहर आएगा, log 0.3 बेस पर x - 1। 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.3 बेस पर x - 1 लेस देन log 0.3 बेस पर x - 1। अब आप क्या काम करेंगे, स्क्वायर में चला जाएगा, log 0.3 बेस पर x - 1 का स्क्वायर लेस देन log 0.3 बेस। अब जो log का बेस है, मैंने लॉगरिथम फंक्शन इसलिए आपको पढ़ाया था, log का बेस 1 से छोटा है और 1 से छोटा होता है तो इनइक्वलिटी बदल जाती है जब हम log हटाते हैं, यानी इनइक्वलिटी बदल के ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर और ग्रेटर देन x - 1 आ जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x ग्रेटर देन x - 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 ग्रेटर देन, यानी इसके फैक्टर 2 और 1 हो जाएंगे, x - 2 और x माइनस के 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ प्लस माइनस प्लस में चलेंगे, सारी ओड पावर है। हमें कौन सा रीजन देखना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रीजन ये है। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए -∞ से तो है नहीं, 2 से इन्फिनिटी है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया था आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ से a का मान यानी x का मान, y का मान और z का मान निकाल के यहाँ रख दो, और सॉरी x का मान मत निकालो, y का निकालो, d की टर्म में, w की टर्म में निकाल लीजिए या तो सारे, क्योंकि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर d की पावर w दे रखा, और हमसे पूछा x के टर्म में, यानी हमसे पूछा है x 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w, बता दीजिए कितना होगा। या तो इसको तरीका ये है कि बराबर में लैम्डा ले जाओ, लैम्डा लेकर x के मान निकाल लीजिए लैम्डा की टर्म में, तो ज़्यादा आसान रहेगा। यानी बराबर में लैम्डा ले जाएं तो ये x बन जाएगा log a बेस पर लैम्डा, इसी तरीके से आपका y बन जाएगा log b बेस पर लैम्डा, इसी तरीके से जो z बन जाएगा वो z बन जाएगा log c बेस पर लैम्डा, और इसी तरीके से w बन जाएगा log d बेस पर लैम्डा। अब जब इनके मान सबके यहाँ रखेंगे, x का मान हो गया log a बेस पर लैम्डा, और इसी तरीके से इसका मान हो गया 1/log आपका कितना हो गया log b, y का मान b बेस पर लैम्डा प्लस ये z का मान log c बेस पर लैम्डा, और w का मान हो गया 1/log d बेस पर लैम्डा। अब इन सबको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा log लैम्डा बेस पर b c d आ जाएगा। अब देखिए ये लैम्डा इससे हट जाएगा तो कितना आ जाएगा log a बेस पर b c d। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, log a बेस पर आपके लिए कितना दे रखा है, b c d, log a बेस पर b c d, ठीक है, ये होगा, ये कर लेना, बेस ए हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत आसान है, ये तो आपको पता ही है, ये पूछा गया है टीजीटी के क्वेश्चन में। log का ग्राफ ये होता है, तो 0 पर इसकी वैल्यू कहाँ जाती है, जब होता है जब a ग्रेटर देन 1। ई बेस क्या होता है, ई बेस a ग्रेटर देन 1, तो 0 पर जो फंक्शन जाता है वो -∞ की तरफ जाता है। ये बहुत आसान है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि f(x) बराबर log e बेस पर x, इसका डिफरेंशियल करिए, तो f' कितना हो जाएगा 1/log e बेस पर x, और इसका भी तो होगा 1/x। अब आप f' निकाल दीजिए, तो 1/log e बेस पर e इंटू 1/e, ई बेस पर e 1 हो गया, 1/e आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि ये बताइए अगर ये AP में है तो x का क्या मान होगा। अब ये तीन संख्याएं AP में है, log 3 की पावर x माइनस 2, log 3 की पावर x माइनस 4। मैं एक बात बताता हूँ आपको, उस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर log A log B और log C अगर AP में है, R इन AP, तो आपके लिए A B C GP में होते हैं हमेशा, R इन GP, और GP में होते हैं तो B स्क्वायर बराबर AC होता है। तो यहाँ पर भी यही काम करिए, 3 की पावर x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 4 रख दीजिए। अब आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे 3 तो बेस ये है, इसको अगर आप रखेंगे 3 बेस पर 3 से कट जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ऐसी 3 यानी 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा यानी log 3 और एक्सपोनेंशियल से कट जाएगा 4 प्लस 4। ज़रा इसे देख लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये बराबर नहीं आ रहा है। चलिए ये नहीं है, इसका मतलब आप इस वाले को रखिए, इस पर बेस है 3, जब आप 3 बेस पर रखेंगे तो 8 बच जाएगा, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से भी 8 बच जाएगा प्लस के 4, तो ये 8 माइनस 6 का 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये 8 4 12, 12 3, यानी ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले अगर ये AP में है, R इन AP, ये आया हुआ क्वेश्चन है, R इन AP है, तो आप इसको GP में रख दीजिए ABC को, और GP में रख कर ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रूट ऑफ द इक्वेशन बिलोंगिंग, देखिए पहले इसके रूट निकालिए, मोड को हटा दें 1 मिनट के लिए, मोड को हटा दें तो 9x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 5, यही हो गया 45। 45 के फैक्टर 15 और 3 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 3x प्लस के 5, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3x, तो 3x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस के 5 माइनस के 1, यहाँ से कॉमन ले लो 3x, सॉरी यहाँ 3x बचेगा, 3x माइनस के 5 यहाँ, तो 3x माइनस के 5 तो ये हो गया, और 3x माइनस के 1 ये हो गया, यानी x का मान 5/3 आ गया और x का मान 1/3। अब ये मोड था, हमने मोड हटाई तो दिया था, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 5/3 आ जाएगा जब मोड हटाएंगे, और यहाँ प्लस माइनस 1/। अब दोनों में कॉमन देखेंगे हम, तो अब यदि इसका डोमेन निकालिए। देखिए डोमेन लॉग फंक्शन का मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं डोमेन का पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। ये होता है लॉग, अगर आपके लिए कभी भी ऐसा कोई लॉग के बेस में आपके लिए हो तो इसमें कुछ नहीं करना, जो अंदर का पार्ट होता है उसे ग्रेटर देन 0 रख लेना है डोमेन निकालने के लिए, तभी तो ये लॉग एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 रख देना, बस इतना काम आपको करना है कि इसको ग्रेटर देन। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएंगे, 2x प्लस के x माइनस के 2, यानी ये इसमें x माइनस के 2, क्लियर, और ये प्लस के 1 ले लेंगे x माइनस 2, यानी आपके दो पार्ट आ गए, एक तो x माइनस 2 आ गया और x प्लस 1 आ गया दोस्तों। अब इसके जो वो हैं पॉइंट, वो -1 और ये प्लस के 2, यहाँ प्लस माइनस प्लस चलेंगे, प्लस माइनस प्लस चल के आपको प्लस वाला पार्ट लेना है, क्लियर, क्योंकि जब पावर ओड होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। देखिए अगर आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, और आप सोचेंगे कि पहले मैं ये वीडियो देख लूँ ये देख लूँ, तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो आपको क्रम से वीडियो देखनी है। इसके बाद हमें कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट लेना है। पॉजिटिव पार्ट ये है, तो x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 यूनियन 2 से। देखिए अब इनमें से अगर हम कॉमन लें तो देखो प्लस की वैल्यू तो आपके लिए 2 से बड़ी 5/3 और 1/3, 2 से बड़ी, दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं कि प्लस के। अब माइनस के देखते हैं, -∞ से -1, तो -5/3 और माइनस के 1/3। जब हम इसे देखेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस के कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग तो लाई करेगा, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सिर्फ ये है, क्योंकि -5/3 इसमें लाई कर रहा है, लेकिन माइनस के 1/3 इसमें लाई नहीं कर रहा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वही डोमेन पूछा। देखिए डोमेन जब भी ऐसा पूछे, लोग का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया। आपको कुछ नहीं करना, एक तो x+3 को आपको ग्रेटर देन 0 रखना है और नीचे आपको 0 बनने से रोकना है, क्योंकि 0 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, x² + 3x+2 को नॉट इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से x ग्रेटर देन -3 आ गया, यानी x बिलोंग कर रहा है -3 से इन्फिनिटी, लेकिन x प्लस के 2 इसके फैक्टर और x+1 ये हमें रखना नहीं है, यानी हमें x बराबर -1 और -2 नहीं रखना। तो हमारा आंसर सी हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आया हुआ। तो लोग में जब भी आपको डोमेन निकालना हो तो लोग के अंदर जो वैल्यू होती है उसको ग्रेटर देन 0 रख दो, और जो अगर नीचे अगर कोई वैल्यू हो तो उसे 0 मत बनने दो, क्योंकि हमें रियल से रियल के लिए फंक्शन चाहिए। मैं डोमेन जब पढ़ाऊंगा तब पूरा क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। x की वैल्यू बताओ। देखो इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log 3 की पावर 1/2, इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये बटे ऐसे ही बाहर आएगा, ये बटे में बाहर आएगा। log 3 बेस पर 3 बराबर x, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2 को ऊपर ले जाएंगे 8, log 3 बेस पर 3 बराबर x, इसका मान 1 आ गया। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर आपका 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है लोग में ये क्वेश्चन। इन्होंने हमसे कहा log 2 बेस पर n बटे 1 प्लस 1 log 3 बेस पर n। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दोस्तों दे रखा हो ना, आपको कुछ करना नहीं होता, सिंपल एक बेस में बनाना है। तो जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा, बेस वैल्यू में बदल जाएगी, वैल्यू बेस में बदल जाएगी। क्लियर, यानी log n बेस पर n। तो ये आप एक ही बेस है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू ऐसी n तक, ये n फैक्टोरियल बन गया। और n फैक्टोरियल का मान हमें n के बराबर दे रखा है, तो आपका हो जाएगा log n बेस पर n, इसका मान 1। तो आंसर कितना, 1। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर 1 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, log में है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी ये हो जाएगा log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसी tan 89 डिग्री। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे पहले वाले से ये कितना आ जाएगा, log 1 आ जाएगा। log 1 का मान 0। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि नंबर ऑफ द रियल रूट्स, रुक जाइए, इसको करना है हमें सोल्व। देखिए यहाँ 2 एक्सपोनेंशियल की पावर है, इधर जाकर log की बन जाएगी, यानी log 2 बेस पर x² - 2x बराबर log 2 बेस पर x - 2। अब ये बेस बराबर हो गया तो ये हट जाएगा log एंटी log से, x² - 2x बराबर x - 2। इसे सोल्व कर लीजिए, x² माइनस के 3x हो जाएगा प्लस के 2। क्या फैक्टर आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे x - 2 और x - 1, यानी एक तो मान x बराबर 1 आ गया। लेकिन क्या इसका ये रूट है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, इसमें रखकर देखो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 - 2 ये निगेटिव हो जाएगा, x बराबर 1 इसका रूट नहीं होगा, ओनली 2 होगा। तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। 2 - 2, 1 मिनट रुकिए, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 - 2 हो जाएगा 0, और 0 बन जाएगा। log 0 का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसका एक भी मान, यानी 1 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 2 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ गया जैसा अभी मैंने बताया था, इसे ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा log x बेस पर 2 प्लस ये बन जाएगा log x बेस पर 3, सबको ऊपर ले जाओ, और log x बेस पर 1998। तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा log x बेस पर 2 इंटू 3 इंटू ऐसी 1998। अब ये फैक्टोरियल में बदल गया, यानी ये हो गया log x बेस पर 1998 का फैक्टोरियल, और 1998 का फैक्टोरियल x के बराबर है, तो log x बेस पर x का मान 1 हो गया। क्लियर है। चलिए ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, आज के लिए इतना ही। आज हमने log के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। जिसको जो प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए क्वेश्चन, आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ें। टेलीग्राम पेज है हमारा @ग्रेस एकेडमिक, उस पर हम आपको इसकी PDF भी देते हैं। उस PDF से आप हमसे पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। ये log के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू।